हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2023-24 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ की पीटी एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेगम हजरत महल ने, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चन हमारे कवर होंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। नोट है दोस्तों, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ये पहला फैक्ट था, ध्यान रखेंगे। सारे फैक्ट के दोस्तों आप लोग जानते हैं, लगभग हर सेंटेंस से जितने फैक्ट निकालते हैं सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ये भी बार बार पूछा था, तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की बात शुरुआत हुई। यानी कि इनके फांसी देने के बाद में दोस्तों 10 मई 1857 से मेरठ से दोस्तों 1857 की क्रांति शुरू हुई। आप चलेंगे देखेंगे दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था इसमें कहां से किसने नेतृत्व किया था। यहां से आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व संबंधित नेता देखिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए, दिल्ली से देखेंगे तो यहाँ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। दोनों नाम ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन को मॉडरेट बना के लिए दोस्तों हाईलाइटेड नाम नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कानपुर, तो कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब व तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने किया था। अगला है झांसी, हाईलाइटर दोस्तों झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह व अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है फैजाबाद से, यहाँ से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद, यहाँ से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। आगे चलेंगे हम लोग, इलाहाबाद के बाद क्या रहा दोस्तों, बरेली, बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। लास्ट है फतेहपुर, फतेहपुर से किसने किया था, अजीमुल्ला ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है, क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में पड़े थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन उठाया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के जरिए हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में पड़ी थी। करेक्ट आंसर होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दो दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, 1907 में जब कांग्रेस का दो दलों में बंटवारा हुआ उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। पुनः 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन किया गया कांग्रेस का, उसमें दोनों दल एक हुए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, वर्तमान मुंबई जिसे कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये होम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट थी। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए डायरेक्टली हम लोग यूपीपीएससी के बारे में ही बात कर लेते हैं जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट PDF दोस्तों हमारा इसका ही लगा हुआ है।
आपके पूरे पाठ्यक्रम को यहाँ पे दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर कर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ की जानकारी के लिए डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। पीडीएफ में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया है कि आपको पीटी क्वालिफाई कराने में पूरी तरह से सक्षम है। एग्जाम के समय बिल्कुल लाया गया है दोस्तों, करंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, ताकि आप लोग पूरी तरह से दोस्तों सरलता के साथ अपनी तैयारी को देख सकें, रिपीट कर सकें, और डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम का समय चल रहा आने वाला है, आप लोग जानते हैं, तो तुरंत आप लोग दोस्तों एग्जाम दे सकें, अच्छे अंकों से पीटी क्वालिफाई कर सकें। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये क्वेश्चन रखा गया था। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों, एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण संस्था और संगठन के नाम, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, ये भी डाल दिया गया है ताकि टॉपिक पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट रहे, और उनके संस्थापक के नाम भी दे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है विश्व भारती, इसकी स्थापना 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारे द्वारा कम से कम समय में आप लोगों को यूपीपीएससी आरओ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। पीडीएफ में पूरी तरह से सब कुछ मेंशन किया गया। जरूरत है दोस्तों आप लोग को गंभीरता से इनकी प्रिपरेशन करने की। आगे देखिएगा स्वराज पार्टी, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाईलाइटेड है ये। 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग। क्या दोस्तों अगला हमारा आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वह ब्रह्म समाज भी इनका हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं 1828 में इसकी स्थापना हुई थी इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है? आर्य समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड, आप लोग जानते हैं 1875 में इसकी स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1897 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग, ये भी हाईलाइटेड है दोस्तों, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत संघ, 1876 में इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये दोस्तों क्वेश्चन पलट के भी पूछा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला बेलूर मठ, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और लास्ट है यहाँ से दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी एन जी रंगावा सहजानंद, यानी कि पूरा नाम है इनका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? हमारा विलोम शब्द से आ रहा है। नहीं दोस्तों, तत्सम तद्भव से आ रहा है। आप लोग जानते हैं 60 क्वेश्चन पर चैप्टर से 6 दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 6 चैप्टर आपके दोस्तों पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, तो एक चैप्टर के दोस्तों हम लोग 2 वीडियोस में देखेंगे, यानी 2 क्वेश्चन के जरिए पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन के जरिए हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कम से कम समय में एग्जाम के समय पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर हो सके, ताकि अच्छी तरह से एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? निम्न में तृण का तद्भव शब्द होगा। क्वेश्चन रखा गया है निम्न में तृण का तद्भव शब्द होगा, तो तिनका होगा। क्या होगा? तिनका होगा। अब 2 बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग जब भी सॉल्व करें, वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक पर खास फोकस करने का प्रयास करें। एग्जाम में होता क्या है, हम लोग दोस्तों टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय के दबाव प्रभाव के कारण, प्रेशर के कारण ऑप्शंस को पूरी तरह से चेक नहीं करते हिंदी के, और क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन यानी कि चेक
टिक कर देते हैं। लास्ट में पता चलता है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारे हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो आप क्वेश्चन पूरा देखें, चारों ऑप्शन अच्छी तरह से चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक पर पूरी तरह से फोकस बनाए रहें और एग्जैक्ट आंसर देखकर दोस्तों अपना ऑप्शन चुने, यानी अपना आंसर चुने। चलते हैं दोस्तों, अब देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। निम्न में तीर्ण का तद्भव शब्द होगा तिनका। अब एक तरफ तत्सम दिया गया है, फिर तद्भव, फिर तत्सम, फिर तद्भव दिया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। अब एक बात यहीं पे और ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात हमारी, अब इसको पलट के पूछा जाए, आग का तत्सम तो अग्नि होगा। यानी कि याद दिलाना जरूरी है दोस्तों, ये चीजें पूरी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन इसीलिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन कैसे भी पलट के पूछे जाते हैं, तो दोनों तरफ से ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो दोनों तरफ से ध्यान रखने का प्रयास करें। तो अग्नि का आग हो जाएगा, तीर्ण का तद्भव क्या होगा? तिनका होगा, और तिनका का तत्सम पूछ लिया जाए तो तीर्ण होगा। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, नग्न का तद्भव नंगा होगा, पर्वत का तद्भव पहाड़ होगा। क्या होगा? पहाड़ होगा। चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। अगला क्या है? अष्ट, अष्ट का तद्भव आठ होगा। अब आठ का तत्सम पूछा जाए तो अष्ट होगा। नेक्स्ट है दंत का तद्भव दांत होगा, कूप का तद्भव कुआं होगा, मयूर का तद्भव मोर होगा। नेक्स्ट है कर्ण का तद्भव कान होगा। अब कान का तत्सम पूछा जाए तो कर्ण होगा। नेक्स्ट है कोकिल का तद्भव कोयल होगा, इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्प का तद्भव सांप होगा, ओष्ठ का तद्भव ओंठ होगा। क्या होगा? ओंठ होगा। नेक्स्ट है चक्र का तद्भव चाक होगा, गो का तद्भव क्या होगा? गाय होगा। क्या होगा? गाय होगा। अब गाय का तत्सम पूछा जाए तो गो होगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? लज्जा, लज्जा का तद्भव क्या होगा? लाज होगा। कृषि का तद्भव खेती होगा, रात्रि का तद्भव रात होगा, दुग्ध का तद्भव दूध होगा, नौ का तद्भव नया होगा, घोटक का तद्भव घोड़ा होगा, घृत का तद्भव घी होगा, गृहिणी का तद्भव घरनी होगा, ग्राहक का तद्भव गाहक होगा, यश का तद्भव जस होगा, यमुना का तद्भव जमुना होगा, लौह का तद्भव लोहा होगा। चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। अगला क्या है? धैर्य, धैर्य का तद्भव क्या होगा? धीरज होगा। अब धीरज का तत्सम पूछा जाए तो धैर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है धरित्री का तद्भव धरती होगा, हरिण का तद्भव हिरण होगा, यकृत का तद्भव जिगर होगा, ज्योति का तद्भव ज्योत होगा, त्रिगुण का तद्भव तिगुना होगा, लवण का तद्भव नौन होगा, होलिका का तद्भव होली होगा, पूर्ण का तद्भव पूरा होगा, हस्त का तद्भव हाथ होगा, रुदन का तद्भव रोना होगा। अब रोना का तत्सम पूछा जाए तो रोदन होगा। निद्रा का तद्भव क्या होगा? नींद होगा। ये थे दोस्तों हिंदी के तत्सम तद्भव से चैप्टर्स जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है? महत्वपूर्ण दिवस से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। सारे जोड़ दिए गए दोस्तों, करंट रिलेटेड भी आपके उठा लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को। ये क्वेश्चन और आंसर था। अब चलिए इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं हम लोग उनको कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरी तरफ तिथि दी गई है। सबसे पहले क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला है विश्व विरासत दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस, क्या? विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाता है? 14 जून को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाता है। कब? 21 जून को। अगला फैक्ट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 जुलाई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से दोस्तों इस दिन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया था 24 अक्टूबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर का। 24 दिसंबर, ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। न्यूजीलैंड में
उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन दो तरह से पलट के पूछा है, एक डायरेक्ट लोकेशन पूछा जाएगा कि कौन सी हवा कहाँ चलती है, दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा। जैसे एक बना लिया जाए, चिनूक का क्या बन जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के रॉकी पर्वत पर चलने वाली गर्म स्थानीय धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनूक नाम से। ऐसे भी कॉन्सेप्ट बना दिए, नहीं डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी गर्म पवन चलती है या प्रवाहित होती है? तो चिनूक है। जैसे भी पूछ लिए जाए तो सारे तरफ से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पहला देखेंगे क्या है दोस्तों, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। सबसे पहले गर्म पवनें कंप्लीट करेंगे, फिर ठंडी पवनें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गर्म पवनों को देखते हैं हम लोग। पहला हमारा ब्रिक फील्डर, ये कहाँ पे चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है फान। फान स्थानीय पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है? स्विट्जरलैंड में। अगला है लू, आप लोग जानते हैं उत्तर भारत में प्रवाहित होती है गर्मियों के महीने में। दोस्तों धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? लो के नाम से। नेक्स्ट है ब्लैक रोलर, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? चिनूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे चलती है? अमेरिका व कनाडा में। नेक्स्ट है सिरोको, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट है हरमट्टन। हरमट्टन हवा कहाँ पे प्रवाहित होती है? ये भी सहारा मरुस्थल में। दोनों ध्यान रखेंगे, सिरोको और हरमट्टन। हरमट्टन को दोस्तों डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखेंगे। तो सिरोको और हरमट्टन दोनों सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है, गर्म पवनें हैं, ये हम लोग देख ही रहे हैं। सिमोक क्या है दोस्तों? ये अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। फिर है सांता आना, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पड़ता है आप लोग जानते हैं, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट खमसिन, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? मिस्र में। अगला है शामल। शामल हवा कहाँ पे प्रवाहित होती है? इराक में। नेक्स्ट है गिबली। गिबली कहाँ पे प्रवाहित होती है? लीबिया में। कहाँ पे? लीबिया में। ये गर्म पवने थे दोस्तों स्थानीय विश्व के। अब चलेंगे हम लोग ठंडी पवने देखेंगे। कौन सी? लास्ट बच गया दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था, नॉर्वेस्टर, ये प्रवाहित होती है न्यूजीलैंड में। अब देखेंगे विश्व की प्रमुख स्थानीय ठंडी पवने। कौन सी? ठंडी पवने। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या दोस्तों? मिस्ट्रल। क्या है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवा कहाँ पे प्रवाहित होती है? फ्रांस और स्पेन में। कहाँ पे? फ्रांस और स्पेन में। नेक्स्ट है बिलजर्ड। बिलजर्ड कहाँ पे प्रवाहित है? टुंड्रा प्रदेश में। जो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो दोस्तों हम लोगों को याद रखने ही होंगे, अच्छे खासे लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, तो फिर क्वेश्चंस को तो हम लोगों को पूरी तरह से मेहनत करनी ही होगी। नेक्स्ट है बोरा। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना होता है इस एग्जाम के लिए को निकालने के लिए। बोरा कहाँ पे प्रवाहित होती है? इटली में। नेक्स्ट है पैम्परो। क्या है? पैम्परो, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? पंपास मैदान में। और इस सीरीज का लास्ट है दोस्तों लेवेंटर। क्या है? लेवेंटर, ये पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यू के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।